दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारी स्टोरी अ कप ऑफ टी, जो कि हमने पिछले वीडियो में अधूरी छोड़ दी थी। ठीक है, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अब तक देखा कि रोजमेरी फेल, जो कि एक रिच लड़की है, उसने बेसिकली उसको शॉपिंग करने को, बहुत रिच है तो उसकी शॉपिंग करने की अलग स्टाइल है, अलग तरीका है। उसको एक वेलवेट का डब्बा पसंद आया, बॉक्स पसंद आया, पर थोड़ा कॉस्टली था, उसे ले नहीं पाई। वो बड़ी उदास हो जाती है, शॉप से बाहर आती है, और उसके बाद में क्या होता है, उसको दुनिया में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा था, सब उसको बुरा बुरा दिख रहा होता है सारा एनवायरनमेंट उसको उदास नजर आता है, क्योंकि वो खुद उदास हो जाती है मन से। तभी उसको एक लड़की मिलती है जो कि बड़ी गरीब सी उस तरह की होती है, और वो उससे एक चाय के पैसे मांगती है, यानी एक चाय पिलाने के लिए बोलती है बेसिकली। तो रोज मेरी को बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास चाय के पैसे भी ना हो, तो उसने तो सिर्फ अमीर देखी है ना। तो वो उस लड़की को ऑफर करती है कि भाई तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी, है ना। लड़की हिचकिचाती है, परंतु वो उसको साथ में अपने बैठा लेती है गाड़ी में, और वो चल देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखो, देयर सैड रोजमेरी, शी हैड ए फीलिंग ऑफ ट्रायम्फ एज शी स्लिप्ड हर हैंड थ्रू द वेलवेट स्ट्रैप। अब क्या है कि रोजमेरी कैसा महसूस कर रही है? रोजमेरी जीत की फीलिंग महसूस कर रही है। उसको उसके अंदर जीत वाली फीलिंग आ रही है कि यस, मैंने कर दिखाया जो मैं करना चाहती थी। मतलब, क्योंकि देखो उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य कभी हेल्प करने का था ही नहीं। स्टार्टिंग से अगर आपने देखा हो तो उसने सोचा भी था मन में, मतलब बेसिकली वो सोच रही है कि किस तरीके से वो अपने दोस्तों के सामने इस बात को एक तरह से दिखावा करेगी, इसका शो ऑफ करेगी कि मैंने देखो इस तरह का कार्य किया, है ना। तो वो दिखावे की तरह है, वो एक तरह से, क्योंकि ना एक वर्ड होता है नार्सिसिज्म, यानी जब आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ठीक है, तो उसको खुद से प्यार है। बेसिकली वह दूसरों के मुंह से खुद की तारीफ सुनना चाहती है कि मैंने इस तरह का कार्य किया है, ठीक है। अब देखो, शी कुड हैव सेड, वो ये बोल सकती थी सीधा सीधा कि नाउ आई हैव गॉट यू, कि मैंने अब तुम्हें पकड़ लिया है ना। एज शी गेज्ड एट द लिटिल कैप्टिव शी हैड नेटेड, क्योंकि जैसे ही उसने उस तरफ देखा, मतलब रोजमेरी ने जैसे उस लड़की की तरफ देखा कार के अंदर ही, उस लिटिल कैप्टिव यानी लड़की छोटी, प्लस कैप्टिव का मतलब यहाँ पे उसे एक तरह से बंदी बना लिया है ना। इसलिए ऐसा बोला गया है कि जैसे उसने उस छोटी बंदी लड़की को देखा, जिसको उसने कैद किया है, नेटेड, है ना, पकड़ा है, जकड़ा है। बेसिकली इसने कोई पकड़ा जकड़ा वैसे नहीं बोलेंगे, परंतु इस तरह के शब्दों से दिखाया गया है कि उसको ले जा रही है अपने साथ में अपनी मर्जी से, ठीक है। उस लड़की की मर्जी थोड़ी ना थी, उसने कन्विंस किया उसको हर तरीके से, ठीक है। बट ऑफ कोर्स शी मेंट इट काइंडली, परंतु उसका कोई मतलब ये नहीं है पकड़ना जकड़ना, उस वो कुछ दया दिखाना चाहती है। अभी दया दिखाना जो शब्द लिखा है ना, ये भी मजाक, एक तरह से कटाक्ष करते हुए लिखा है राइटर ने, है ना। कि बट ऑफ कोर्स शी मेंट इट काइंडली, कि वो थोड़ा उसकी दया दिखाना चाहती है, ऑफ कोर्स, ओ मोर देन काइंडली, वो दया से भी ऊपर बढ़ना चाहती है। शी वॉज गोइंग टू प्रूव टू दिस गर्ल, वो इस लड़की को सिद्ध करना चाहती है, मतलब वो उसका उद्देश्य है कि वो अब इसको सिद्ध करेगी। शी वॉज गोइंग टू प्रूव, सिद्ध करने का उद्देश्य था उसका, दैट वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ, की लाइफ में बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं। दैट फेरी गॉड मदर्स फॉर रियल, कि भैया जो परियां होती हैं ना, वो असलियत में होती हैं। दैट रिच पीपल हैड हर्ट, कि अमीर लोगों के भी दिल होते हैं। एंड दैट विमेन वर सिस्टर्स, और सारी बहनें दुनिया में बहनें बहनें हैं। सारी, मतलब सॉरी, सारी औरतें विमेन सारी विमेन दुनिया में बहनें हैं, ठीक है। तो वो ये सब दिखाना चाहती है उस लड़की को कि भाई अमीर लोगों के भी दिल होते हैं, फेरी गॉड मदर्स भी होती हैं, यानी परियां भी होती हैं दुनिया में, है ना। और सारी औरतें बहनें होती हैं, और दुनिया में अच्छी अच्छी चीजें भी हो सकती है, गरीब के साथ भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। तो मतलब वो ये सब चीजों का दिखावा करना चाहती है बेसिकली। शी टर्न्ड इम्पल्सिवली सेइंग, अब उसने उसकी तरफ मुड़ते हुए एकदम बोला, डोंट बी फ्राइटेंड, एकदम बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, आफ्टर ऑल व्हाई शुडंट यू कम बैक विद मी, और तुम्हें मेरे साथ क्यों नहीं आना चाहिए, वी आर बोथ वीमेन, हम दोनों तो लड़कियां ही हैं। अब कोई लड़का थोड़ी ले जा रहा तुम्हें अपने साथ में, लड़कियां ही थे हम दोनों। इफ आई एम द मोर फॉर्चुनेट यू आर टू एक्सपेक्ट, अगर मैं ज्यादा तुमसे लकी हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, पैसे वाली हूँ, ठीक है, तो यू ऑट टू एक्सपेक्ट, तो तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए। ऑट टू एक्सपेक्ट डैश डैश कर दिया, तो मतलब कहने का मतलब ये अर्थ ये निकलता है कि तुम्हें एटलीस्ट ये उतनी उम्मीद करनी चाहिए थी, मैं, क्योंकि वो बोल रही है कि सब औरतें बहनें जैसी होती है, तो तुम एटलीस्ट तुम्हें उम्मीद करनी चाहिए कि अगर मैं ज्यादा लकी हूँ, मैं ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ, मैं ज्यादा पैसे वाली हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ तो करूंगी, ठीक है। बट हैप्पीली एट दैट मोमेंट, फोर शी डिडंट नो हाउ द सेंटेंस वाज गोइंग टू एंड, द कार स्टॉप, है ना। पर इस क्षण पे उसको ये नहीं पता था कि ये चीज कैसे खत्म होने वाली है, हाउ द सेंटेंस वाज गोइंग टू एंड। ये जो बंदी बना लिया गया लड़की को,
ये कैसे इस कहानी का अंत होगा, ये अभी उसको महसूस नहीं था, अभी उसको आइडिया नहीं था। द कार स्टॉप्ड, कार रुक जाती है। द बेल वॉज रंग, बेल बजाई जाती है। द डोर ओपनड, और डोर खुलता है। एंड विद चार्मिंग, प्रोटेक्टिंग, ऑलमोस्ट एम्ब्रेसिंग मूवमेंट, रोजमेरी ड्रू द अदर इनटू द हॉल। और बड़ी चार्मिंग, प्रोटेक्टिंग मतलब उसकी रक्षा करते हुए, ऑलमोस्ट एम्ब्रेसिंग जैसे कोई गला लगाते हुए, ऐसे धीरे धीरे उस लड़की को रोजमेरी क्या करती है, ड्रू द अदर इनटू द हॉल, उसे हॉल में खींच के ले जाती है। वार्मथ, सॉफ्टनेस, लाइट, अ स्वीट सेंट, ऑल दोज थिंग्स सो फेमिलियर टू हर। अब ये देखो, घर के अंदर गर्माई, बाहर सर्दी है, सॉफ्टनेस, लाइट, रोशनी अच्छी खासी है, स्वीट सेंट, अच्छी स्मेल आ रही है, ये सब चीजों से तो रोजमेरी फेमिलियर है, उसके लिए तो आम चीजें हैं, ठीक है। तो शी नेवर इवन थॉट अबाउट देम, उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में सब चीजें हैं, है ना, बेसिकली। तो वह ये देखना चाहती है, शी वॉच दैट अदर रिसीव, की दूसरी जिसके पास में ये नहीं है वो इन सबको प्राप्त करे, आज इन सबको एक्सपीरियंस करे, वो ये सब देखना चाहती है। इट वॉज फैसिनेटिंग, यह है उसके लिए बहुत ही रोमांचित करने वाला है। शी वॉज लाइक द रिच लिटिल गर्ल इन द नर्सरी, विद ऑल द कबर्ड्स टू ओपन, ऑल द बॉक्सेस टू अनपैक। वो उन छोटी अमीर बच्चियों में से है जो अपने घर में मतलब बेसिकली वो सारे कबर्ड्स खोलेगी, सारे बॉक्सेस को अनपैक करेगी, कहने का मतलब है अब इस लड़की को दिखाने के लिए वो सब चीजें ओपन करेगी, इसको सारी सुविधाएं देगी जो उसने आज तक कभी देखी भी नहीं है, ठीक है। कम कम अपस्टेयर्स, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, सैड रोजमेरी, रोजमेरी ने कहा, लॉन्गिंग टू बिगिन टू बी जेनरस, वो बहुत ज्यादा उतावली हुई जा रही है उसके प्रति अच्छा व्यवहार करने के लिए, दयालु बनने के लिए। कम अप टू माई रूम, मेरे रूम में आ जाओ। एंड बिसाइड्स शी वांटेड टू स्पेयर दिस पुअर लिटिल थिंग फ्रॉम बीइंग स्टेयर्ड एट बाय द सर्वेंट्स, और वह इसके अलावा ये भी चाहती है कि इस पुअर लिटिल थिंग, इस बेचारी छोटी जो वो लड़की है, उसको वो बचाए, स्पेयर बचाए, किससे बचाए, नजरों से बचाए, किसकी, सर्वेंट्स, नौकरों की नजरों से बचाना चाहती है उसे। शी डिसाइडेड एज दे माउंटेड द स्टेयर्स शी वुड नॉट इवन रिंग फॉर द जीन। अब उसने डिसाइड किया, जैसे वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे थे, उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि वो उसकी जो नौकरानी है जीनी, उसको नहीं बुलाएगी, बेसिकली हेल्प के लिए, इस लड़की की हेल्प के लिए वो उसको बुलाएगी नहीं, बट टेक ऑफ हर थिंग्स बाय हरसेल्फ। और वह, अच्छा ठीक है, इसका मीनिंग एग्जैक्टली यहाँ पे ये निकल रहा है कि वो जो जीनी नौकरानी को, कि देखो इन अमीर लोगों को होता क्या है कि जब वो घर आते हैं तो वो अपनी नौकरानी बुलाएगा, बुलाएगी, नौकरानी आएगी, उसके खुद के कपड़े सारे उतरवाएगी, चेंज करवाएगी, तो ये उसका डेली का होता है। परंतु आज वो ये भी नहीं बुलाएगी, मतलब खुद के कपड़े उतारने के लिए भी वो अपनी नौकरानी को नहीं बुलाएगी, अपने घर मतलब रूम सेटल करने के लिए, खुद के कपड़े अपने दूसरे, वो सब काम नौकरानी से करवाती है कि मुझे दूसरे कपड़े ला के दो, मेरे कपड़े चेंज करवाओ, मेरा वो काम करो, वो काम, वो किसी काम के लिए आज नौकरानी को नहीं बुलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने पहले डिसाइड कर लिया है कि वो नौकरों के नजरों में मतलब इसको नहीं लाना चाहती, इस बच्ची को। द ग्रेट थिंग वॉज टू बी नेचुरल, है ना, सारी चीजें बिल्कुल, ये जो महान काम ये करने वाली है ये सब नेचुरल होना चाहिए, प्राकृतिक तौर पर, यानी मैं ही करूँ सब। एंड देयर क्राइड रोजमेरी अगेन, फिर रोजमेरी जोर से चिल्लाई, एज दे रीच द ब्यूटीफुल बेडरूम, जैसे वो अपने बेडरूम में पहुंचे, विद द कर्टेन्स ड्रॉन, पर्दे हटाते हुए वो चिल्लाई, देखो वहां, द फायर लीपिंग ऑन अ वंडरफुल लेकर फर्नीचर, तभी मतलब उसने देखा कि भैया वो कमरे में घुसे दोनों, ठीक है, और रोजमेरी चलाई, देखो वहां, इतना बोला, देयर, देखो, लुक एट देयर, यानी कि मतलब वहां देखो। और उसके रूम का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, फिर रूम का डिस्क्रिप्शन कैसा है कि रूम बहुत सुंदर है, बड़ा बेडरूम है, उसमें कर्टेन्स, पर्दे लगे हुए हैं, द फायर लीपिंग ऑन वंडरफुल लेकर फर्नीचर, और जो आग है ना वो जल रही है किसमें, बेसिकली जो चिमनी होती है वहाँ आग जल रही होती है, ठीक है। और लेकर का फर्नीचर, लेकर फर्नीचर मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लकड़ी, उसकी कोटिंग हो रखी है, तो उसका फर्नीचर बना हुआ है और आग जल रही है, हर गोल्ड कुशन, उसके सुनहरे रंग के तकिए, एंड द प्राइम रोज, प्रिम रोज एक्चुअली पेड़ का नाम, एक पौधा भी उग रहा है, एंड द ब्लू रग्स, और कारपेट से नीले रंग की, ठीक है। एक कमरे का डिस्क्रिप्शन हो गया। द गर्ल स्टूड जस्ट इनसाइड द डोर, गर्ल कमरे के दरवाजे के अंदर तो आ गई पर वहीं खड़ी रही दरवाजे पे। सी सीम डेज्ड, वो तो बिल्कुल चौंधी आ गई थी, बिकॉज उसने ऐसी चीज कभी देखी नहीं लाइफ में। बट रोजमेरी डिड नॉट माइंड दैट, पर रोजमेरी को इससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। कम एंड सिट डाउन, आओ ना बैठ जाओ तुम, सी क्राइड, उसने बस ये बोला आओ बैठ जाओ, उसने ध्यान नहीं दिया कि सरप्राइज हो गई कितनी। ड्रैगिंग हर, परंतु फिर उसको ड्रैगिंग हर बिग चेयर अप टू द फायर, इन दिस कम्फी चेयर, कम एंड गेट वार्म, यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड, है ना। और उसने अपनी वो कंफर्टेबल चेयर मतलब बेसिकली चेयर खींच के आग के पास में लाई रोजमेरी, और बोला कम एंड गेट वार्म, आओ उस चेयर पे बैठो, थोड़ी गर्माहट ले लो, यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड, तुम बिल्कुल ठंडी नजर आ रही हो। आई डेयर नॉट मैडम, सैड द गर्ल, लड़की ने कहा मेरी हिम्मत नहीं हो रही है मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकती, आप इतनी ऊंचे परिवार की, ऐसी सोसाइटी की लड़की, लेडी, इतनी अमीर, मैं आपकी घर में रूम में कैसे बैठ सकती हूँ, है ना।
कहने का मतलब ये है। एंड सी एज्ड बैकवर्ड, और उल्टी पीछे वो खिसक गई। ओ प्लीज, ऐसा नहीं करो। रोजमेरी रैन फॉरवर्ड, रोजमेरी आगे बढ़ी। यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यू मस्ट नॉट रियली, तुम्हें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। सिट डाउन, बैठ जाओ। एंड व्हेन आई हैव टेकन ऑफ माय थिंग्स, और जब मैं अपनी चीजें चेंज कर लेती हूँ, वी शैल गो इनटू द नेक्स्ट रूम, हम अगले रूम में जाएंगे। एंड हैव टी एंड बी कोजी, और हम वहां पर चाय पियेंगे और आराम से बैठेंगे। व्हाई आर यू अफ्रेड, तुम डर क्यों रही हो? एंड जेंटली शी हाफ पुश द थिन फिगर इनटू इट्स डीप क्रडल, और उसने फिर धीरे से उस पतले दुबले से फिगर यानी उस लड़की को पकड़ के अपनी चेयर पे बिठा दिया। डीप क्रडल यानी उस पालने में बिठा दिया, मतलब चेयर में बिठा दिया। बट देयर वॉज नो आंसर, पर उसको उसके प्रति से कोई जवाब नहीं आया। उस लड़की चुपचाप रही हो। द गर्ल स्टेड जस्ट एज शी हैड बीन पुट, वो बिल्कुल जैसे बैठा दिया गया तो वैसे ही बैठ गई। विद हर हैंड्स बाय हर साइड्स, दोनों हाथ बगल में रख के। एंड माउथ स्लाइटली ओपन, और मुंह थोड़ा सा खुला हुआ। सरप्राइज्ड वे में, बिकॉज शी इज वॉचिंग एवरीथिंग फर्स्ट टाइम, वो सब कुछ पहली बार देख रही है ना। टू बी क्वाइट सिंसियर, शी लुक्ड रादर स्टूपिड, देखने में वो बिल्कुल बेवकूफ सी लग रही थी, है ना। बिल्कुल जैसे बैठा है वैसे ही बैठ गई, हाथ भी नहीं ला रही और मुंह खुला हुआ है। बट रोज मैरी वुड नॉट एक्नोलेज इट, पर रोज मैरी ये बिल्कुल दिखावा नहीं कर रही है कि वो बेवकूफ लग रही है। उसने इग्नोर किया है चीजें, ठीक है। सी लेंट ओवर, वह उसकी तरफ झुकती है थोड़ा सा और कहती है, वॉन्ट यू टेक ऑफ योर हैट, क्या तुम अपनी टोपी नहीं उतारोगी? योर प्रिटी हेयर इज ऑल वेट, तुम्हारे ये प्यारे बाल सब गीले हो गए हैं। एंड वन इज सो मच मोर कंफर्टेबल विदाउट ए हैट, इजंट फन, और टोपी उतारने के बाद तुम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करोगी। सही बात नहीं कह रही हूँ मैं? इजंट इट मन, क्या सही बात नहीं कह रही हूँ मैं? देयर वॉज ए विस्पर दैट साउंडेड लाइक, तभी थोड़ी सी बुदबुदाती हुई आवाज में उस लड़की ने बोला, वेरी गुड मैडम, सही कह रही हो मैडम। एंड द क्रस्ड हैट वॉज टेकन ऑफ, और वो टूटी हुई हैट उतार दी गई। एंड लेट मी हेल्प यू ऑफ विद योर कोट थ्रू, सेड रोजमेरी, फिर रोजमेरी ने कहा, और मुझे तुम्हारा कोट उतारने में मदद करने दो, मैं तुम्हारा कोट भी उतार देती हूँ। द गर्ल स्टूड अप, तो गर्ल खड़ी हो गई। बट शी हेल्ड ऑन टू द चेयर विद वन हैंड, परंतु एक हाथ से उसने अभी भी चेयर पकड़ रखी थी। एंड लेट रोजमेरी पुल, और रोजमेरी को ही कोट उतारने दिया, मतलब उसने खुद ने कोट नहीं उतारा। इट वॉज क्वाइट एन एफर्ट, और रोजमेरी को थोड़ा जोर लगाना पड़ा कोट उतारने की, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो कॉपरेट ही नहीं कर रही है, वो तो बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़े हो गई, है ना। द अदर स्कार्सली हेल्प्ड हर एट ऑल, उस लड़की ने थोड़ी भी हेल्प नहीं करी अपना कोट उतरवाने में, सब कुछ रोजमेरी भी छोड़ दिया कि तुम उतार दो जैसे उतारना है, क्योंकि वो हाथ पैर भी नहीं ला पा रही है, वो इतनी सरप्राइज हो गई है, वो पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। शी सीम टू स्टैगर लाइक ए चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह लड़खड़ाने लग गई है। And the thought came and went through Rosemary's mind that if people wanted helping, they must respond a little, just a little. Otherwise, it became very difficult indeed. और जो दिमाग में रोजमेरी की जो थॉट आया, मतलब एक्चुअली विचार आया, वो ये था कि अगर लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, if people wanted to helping, आपकी मदद करना चाह रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा रेस्पॉन्स देना चाहिए ना। जस्ट लिटिल, थोड़ा तो रेस्पॉन्स दें, मतलब आप थोड़ा तो उस मदद करने में हेल्प करें कि मैं आपका कोट उतार रही हूँ तो आप भी कोट उतारने में मदद करें। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बुत बन के खड़ी हो जाए, मैं मुझे उतारने में बड़ी समस्या है, आपका एक हाथ ऊपर करना पड़े, फिर दूसरा हाथ ऊपर करना पड़े, फिर ऐसे उतारना पड़े। तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप भी थोड़ा कॉपरेट करें, है ना। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट इंडीड, बड़ा मुश्किल हो जाता है हेल्प करना फिर। एंड व्हाट वाज शी टू डू विद द कोट नाउ, और अब उस कोट का वो क्या करेगी? क्वेश्चन मार्क रोजमेरी के दिमाग में। शी लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर, रोजमेरी ने उसको वहीं फर्श पे पटक दिया। एंड द हेड, और टोपी को वहीं नीचे पटक दिया। शी वाज जस्ट गोइंग टू टेक ए सिगरेट ऑफ द मेंटल पीस व्हेन द गर्ल सेड क्विकली, अब क्या हुआ, वो एक सिगरेट उठाने की कोशिश करती है। मतलब बेसिकली होता क्या है कि रोजमेरी सिगरेट उठाने की कोशिश ही कर रही है एक्चुअल में। वो सोच रही है कि मैं एक सिगरेट पी लेती हूँ, तभी वो लड़की बोलती है, पर बहुत ही लाइटली वे में और बहुत ही स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से बोलती है कि आई एम सॉरी मैडम, आई एम वेरी सॉरी मैडम, मुझे माफ करिए मैडम, बट आई एम गोइंग टू फेंट, मैं बेहोश होने वाली हूँ। आई शैल गो ऑफ मैडम, मुझे जाना चाहिए, इफ आई डोंट हैव समथिंग, अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो। मतलब बेसिकली आप चाय पिलाने के लाई हैं तो चाय तो पिलाओ, वरना मैं तो बेहोश हो जाऊंगी, है ना, भूख लग रही है उसको। गुड हेवेंस, हाउ थॉटलेस आई एम, हे भगवान, मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ हूँ, मैंने सोचा ही नहीं। रोजमेरी रश टू द बैग, रोजमेरी ने तुरंत घंटी बजाई। टी, चाय लाओ, टी एट वंस, तुरंत चाय लाओ, एंड सम ब्रांडी इमीडिएटली, और थोड़ी सी शराब भी लाओ। अब ठंड का मौसम है, अमीर लोग शराब तो पीते हैं, आम लोग भी शराब पीते हैं ठंड में, वहां पर विदेशों में तो, है ना। और थोड़ी सी ब्रांडी भी लाओ तुरंत ही। द मेड वॉज गॉन अगेन बट द गर्ल ऑलमोस्ट क्राइड आउट, है ना। तो मेड आई और चली भी गई, तब इतने में लड़की फिर चिल्लाई, वो लड़की जिसको लाई हो, नो आई डोंट वांट नो ब्रांडी, नहीं नहीं मुझे शराब नहीं पीनी है, आई नेवर ड्रिंक ब्रांडी, मैंने कभी मतलब ब्रांडी नहीं पी है। इट्स ए कप ऑफ टी आई वांट, मुझे सिर्फ एक कप चाय चाहिए मैडम। एंड शी बस्ट इनटू टीयर्स, और वो रोने लग जाती है कह के। इट वाज ए टेरिबल एंड फैसिनेटिंग मोमेंट, ये बड़ा ही मतलब
भयानक भी, दुखदाई भी, प्लस रोमांचित करने वाला मोमेंट दोनों था रोजमेरी के लिए। तो रोजमेरी नेल्ट बिसाइड हर चेयर, उसकी चेयर के बगल में रोजमेरी झुक जाती है। डोंट क्राई पुअर लिटिल थिंग, तुम रो मत प्यारी बेचारी बच्ची, मतलब बेसिकली शी सेड डोंट क्राई, रो मत। एंड शी गेव द अदर हर लेस हैंडकरचीफ, और उसने अपनी रुमाल उसको दे दी आंसू पोंछने के लिए। अब देखो तुम कंडीशन समझो, देखो चीज समझो, इसको पुअर लिटिल थिंग बोल रही है क्योंकि एक तो कमजोर है, पतली दुबली है, अदरवाइज वो एज में ऑलमोस्ट रोजमेरी के समान ही है, लगभग लगभग, है ना, थोड़ी बहुत छोटी हो सकती है ना, ठीक है। तो डोंट क्राई, रो मत, और उसने अपनी रुमाल उसको दे दी, उसका हैंडकरचीफ दे दिया उसको आंसू पोंछने के लिए। शी रियली वाज टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स, और अब रोजमेरी जो है ना वो बल्कि उसको दिल तक, मतलब ये बात महसूस हो गई क्योंकि उसने रोते हुए देख लिया तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, उसको ये बात दिल पर लग गई है। शी पुट हर आर्म्स अराउंड दोज थिन बर्ड लाइक शोल्डर्स, और उसने अपनी बाहें उस पतली दुबली कंधों के चारों तरफ लपेट ली, मतलब उसको गले लगा लिया उस लड़की को। नाउ एट लास्ट द अदर फॉरगॉट टू बी शाय, अब वो लड़की भी थोड़ी सी कम शाई होने लगी है, मतलब उसको भी शर्म आने कम हो गई है, मतलब फॉरगॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट दे वर बोथ वुमेन एंड ग्रेस्ड आउट, है ना। और वो भी सब कुछ भूल चुकी है, बस एक चीज को छोड़ के कि वो दोनों औरतें हैं, है ना। और वो गहरी सांस लेती है। आई कैन नॉट गो ऑन नो लॉन्गर लाइक दिस, आई कांट बियर इट, आई कांट बियर इट, वो बोलती है अब मैं और ज्यादा सहन नहीं कर सकती, ये मुझसे वो सहन नहीं होगा। आई शैल डू अवे विद माई सेल्फ, आई कांट बियर नो मोर, है ना। अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। यू शुडंट हैव टू, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। आई विल लुक आफ्टर यू, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। डोंट क्राई एनी मोर, और अब मत रो तुम। डोंट यू सी व्हाट ए गुड थिंग इट वाज दैट यू मेट मी, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता ये कितनी बढ़िया चीज हुई है ये कि तुम मुझसे मिली हो। वी विल हैव टी एंड यू विल टेल मी एवरीथिंग, हम चाय पियेंगे और तुम मुझे सब कुछ बताओगे। एंड आई शैल अरेंज समथिंग, और मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी फिर। आई प्रॉमिस, पक्का। डू स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। इट्स सो एग्जॉस्टिंग, प्लीज, ये बड़ा ही थकाने वाली चीज है, मतलब रो मत, मतलब मुझे भी परेशानी हो रही है बेसिकली, वो है ना, कहना चाह रही है रोजमेरी उस लड़की को। द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर रोजमेरी टू गेट अप बिफोर द टी केम, अब वो लड़की भी रोना बंद कर दिया उसने, ठीक है, फिक्स उसी समय पे कि चाय आ जाती है तो वो भी रोना बंद करती है। रोजमेरी चाय लेने के लिए खड़ी होती है। शी हैड द टेबल प्लेस बिटवीन देम, उसने टेबल बिछा दी उन दोनों के बीच में, यानी लड़की इधर बैठी हुई है वो उधर बैठ जाती है, मतलब बीच में टेबल बिछा देते हैं चाय रखने के लिए। She plied the poor little creature with everything, all the sandwiches and all the bread and butter, and every time her cup was empty, she filled it with tea. तो उसको सब कुछ दिया गया है, सैंडविचेस भी दिए गए हैं, ब्रेड बटर सब कुछ दिया गया, और जब भी उसका कप खाली जाता चाय से वो और चाय डाल देती है उसको। अब तो चाय पिला पिला के मारेगी। ठीक है, टी क्रीम शुगर सब दे दिया, मतलब चाय भी दे डाल देती, क्रीम शुगर सब डाल रही है उसको, दे रही है। पीपल ऑलवेज सेड शुगर वाज सो नरिशिंग, लोग भी हमेशा कहते हैं ये शुगर से बड़ी एनर्जी मिलती है। एज, ये बात तो ठीक है, शुगर से एनर्जी तो मिलती है, ये बात तो फैक्ट है ना। एज फॉर हरसेल्फ सी डिडंट ईट, और उसने खुद ने कुछ नहीं खाया रोजमेरी ने। सी स्मोक्ड एंड लुक्ड अवे टैक्टफुली सो दैट द अदर शुड नॉट बी शाय, वो बस धुआं फूंकती रही, सिगरेट पीती रही, और दूसरी तरफ देख लिया उसने ताकि उसको शर्मिंदा महसूस ना हो, वो शाई ना फील करे, वो आराम से कंफर्टेबली खाना खा ले, जो चीज दी है नाश्ता वास्ता कर ले, चाय वाय पी ले। एंड रियली द इफेक्ट ऑफ दैट स्लाइट मील वाज मार्वलस, और थोड़ा बहुत जो खाना उसको प्रोवाइड किया गया है, इन्होंने सैंडविच वगैरह ब्रेड बटर जो भी दिए हैं, इसने चमत्कार कर दिया एकदम, मतलब उसको ऑब्वियसली बात है एनर्जी फील हुई है लड़की को। व्हेन द टी टेबल वाज कैरिड अवे, न्यू बीइंग अ लाइट फ्रिल creature with tangled hair, dark lips, deep lighted eyes lay back in the big chair in a kind of sweet languor, looking at the blaze. अब देखो, तो चाय पीने के बाद में चाय की टेबल मतलब आगे से हटा दी गई, है ना। अब सामने एक लाइट फ्रेल, एक कमजोर प्राणी विद टैंगल्ड हेयर्स, जिसके उलझे हुए बाल, डार्क लिप्स, गहरे होठ, डीप एंड लाइटेड आईज, गहरी चमकदार आंखें, ले बैक इन द बिग चेयर इन ए काइंड ऑफ स्वीट लैंगोर, वो एक चेयर पे बैठी हुई है, मतलब उसका थोड़ा सा चेहरे का डिस्क्रिप्शन दिया है राइटर ने कि अब ऐसा प्राणी नजर आ रहा है जो अब कुर्सी पे आराम से स्वीट लैंगोर, लैंगोर का मतलब होता है जब आप बहुत अधिक थक चुके हो, है ना, बेसिकली, और आप बिल्कुल हिलना नहीं चाहते पर आप आनंद का अनुभव कर रहे हो, है ना। तो वो चेयर पे ऐसे आनंद तरीके से बिल्कुल बिना हिले वो पूरा सहारा लेके बैठ गई है, लुकिंग एट द ब्लेज, और जलती हुई आग को देख रही है, ठीक है। रोजमेरी लिट अ फ्रेश सिगरेट, इट वाज टाइम टू बिगिन, रोजमेरी ने एक और सिगरेट जला ली है, अब इट वाज टाइम टू बिगिन, अब किस चीज का समय हो गया, अब देखो अब पता चला। एंड व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील, अब वो समय हो गया वो बातचीत आगे बढ़ाने का, ठीक है। एंड व्हेन डिड यू हैव योर लास्ट मील, शी आस्क्ड सॉफ्टली, और उसने बड़े ही सॉफ्टली पूछा कि तुमने लास्ट टाइम खाना कब खाया था। बट एट दैट मोमेंट द डोर हैंडल टर्न, पर इतने में उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है। रोजमेरी, मे आई कम इन, इट वाज फिलिप, रोजमेरी क्या मैं अंदर आ जाऊं, यह था फिलिप। फिलिप आया उनके रूम में। फिलिप कौन है, फिलिप है रोजमेरी का हस्बैंड। ऑफ कोर्स, रोजमेरी का बिल्कुल, ही केम इन, वो अंदर आता है। ओ आई एम सो सॉरी, ओ मुझे माफ करना,
ही सैड एंड स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड, वो रुक गया और घूरने लगा। मतलब वो अंदर आया, उसने कहा कि आई एम सो सॉरी, बिकॉज ऑलरेडी दो लोग हैं कमरे में, वो डिस्टर्ब हो गए होंगे, इसलिए उसने कहा कि आई एम सो सॉरी, और फिर वो रुका और फिर देखने लगा। इट्स क्वाइट ऑल राइट सेड रोजमेरी स्माइलिंग, तो रोजमेरी हंसते हुए बोलती है हाँ सब ठीक है, मतलब आपको सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरी मित्र है, मिस, अब उसको अभी तक मित्र का नाम भी नहीं पता है, तो वो बोलती बस मिस कहते हुए रुक जाती है कि नाम क्या है, तो इतने में बोलती है स्मिथ मैडम, लड़की अपना नाम बताती है स्मिथ। सेट द लैंग्वेज फिगर, वो पतला दुबला जो फिगर है यानी लड़की है, वो अपना नाम बताती है स्मिथ। हु वाज स्ट्रेंजली स्टिल एंड अनअफ्रेड, जो अब बिल्कुल ही मतलब आराम से बैठी हुई है, अनअफ्रेड, वो बिल्कुल डर नहीं रही है। स्मिथ सेड रोजमेरी, रोजमेरी कहा हाँ स्मिथ, वी आर गोइंग टू हैव ए लिटिल टॉक, हम अब कुछ बातें करने वाले हैं। ओ यस सैड फिल्म, फिल्म कहा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्वाइट एज हिज आईज कॉट साइट ऑफ द कोट एंड हैट ऑन द फ्लोर, तो स्मिथ की नजरें पड़ती हैं वो उस पे कि जो फ्लोर पे फर्श पे कोट पड़ा हुआ है और हैट पड़ा हुआ है। ही केम ओवर टू द फायर एंड टर्न्ड हिज ब्लैक बैक टू इट, तो वो क्या होता है स्मिथ, सॉरी मतलब फिलिप, वो फायर के पास में आता है और अपनी पीठ की तरफ कर देता है, फायर की तरफ मतलब आग सेकने के लिए। इट्स ए बीस्टली आफ्टरनून, आज बड़ी भयानक आफ्टरनून है। ही सेड क्यूरियसली, उसने थोड़ा सा उत्सुकता दर्शाते हुए कहा। स्टिल लुकिंग एट द लिस्टलेस फिगर, अभी भी उस लड़की की तरफ मतलब देख रहा है वो, ठीक है। लिस्टलेस फिगर का मतलब यहाँ पर उसमें एनर्जी नहीं है बिल्कुल लड़की में, वो ऐसी पड़ी हुई है, बैठी हुई है उस पर। लुकिंग एट इट्स हैंड्स एंड बूट्स, उसके हाथों को देख रहा है, उसके जूतों को देख रहा है। एंड देन एट रोजमेरी अगेन, और फिर रोजमेरी की तरफ देख रहा है। यस इजंट इट सेड रोजमेरी एंथुसियास्टिकली वाइल, तो रोजमेरी कहा बिल्कुल सही बात है, आफ्टरनून अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, आज सर्दी बहुत है, बड़ी खतरनाक बेकार आफ्टरनून है। फिलिप स्माइल्ड हिज चार्मिंग स्माइल, तो फिलिप ने अपनी चार्मिंग स्माइल मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने वाली स्माइल दिखाई। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट said he, I wanted you to come to the library for a moment, परंतु फिर वो बोलता है मतलब बेसिकली फिलिप बोलता है उससे, रोजमेरी से, पर एक बात है, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम लाइब्रेरी में आओ एक क्षण के लिए, है ना। आई वांटेड यू टू कम टू द लाइब्रेरी फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तुम लाइब्रेरी में आओ, वुड यू, क्या तुम आओगी। विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस, क्या मिस स्मिथ हमको थोड़ी देर के लिए माफ करेंगी, हम 2 मिनट के लिए कुछ प्राइवेट में बात करना चाहते हैं मतलब, ठीक है। द बिग आईज वर रेज्ड टू हिम बट रोजमेरी आंसर्ड फॉर हर, है ना। रोजमेरी थोड़ी सी बड़ी आंखें दिखाई उसकी तरफ, परंतु फिर उसने जवाब दिया ठीक है ऑफ कोर्स शी विल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस स्मिथ को कोई समस्या नहीं है, वो यहाँ बैठे रहेगी, हम लोग चलते बात करते हैं। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर, और फिर दोनों वहां से रूम के वहां से चले गए, ठीक है। आई से सैड फिलिप व्हेन दे वर अलोन एक्सप्लेन हु इज शी एंड व्हाट डज इट ऑल मीन, तो फिलिप ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब वो अकेले में थे तब, तो उसने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे समझाओ, एक्सप्लेन करो, हु इज शी, ये कौन है, एंड व्हाट डज इट ऑल मीन, और सबका क्या मतलब है, कि तुम इसको किसको ले आए हो घर में। रोजमेरी लाफिंग लीन्ड अगेंस्ट द डोर एंड सेड, रोजमेरी हंसते हुए दरवाजे की तरफ सहारा लेते हुए बोली, आई पिक्ड हर अप इन कर्जन स्ट्रीट, मैंने इसे कर्जन स्ट्रीट से उठाया है। रियली शी इज ए रियली पिकअप, देखा बिल्कुल मैंने एकदम सही चीज उठाई है। शी आस्क्ड मी फॉर द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, इसने मेरे से एक कप चाय के लिए मतलब पैसे मांगे, एंड आई ब्रॉट हर होम विद मी, और मैं इसको घर ही ले आई हूँ। बट वॉट ऑन अर्थ आर गोइंग टू डू विद हर, क्राइड फिलिप, तो फिलिप चिल्लाते हुए बोला, परंतु तुम इसका करोगी क्या यहाँ पे। बी नाइस टू हर सेड रोजमेरी क्विकली, तो रोजमेरी ने तुरंत जवाब दिया, मैं उसके प्रति अच्छा बनना चाहती हूँ। बी फ्राइटफुल नाइस टू हर, उसके प्रति बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ। लुक आफ्टर, उसका ध्यान रखना चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ, मुझे नहीं पता कैसे रखूंगी। वी हैवन टॉक डेट, अभी तो हमने इस बारे में बात नहीं करी है। बट शो हर, ट्रीट हर, मेक हर फील, परंतु उसे दिखाना चाहती हूँ, है ना, उसको ये फील कराना चाहती हूँ। आगे वो बात डैश डैश कर दिए, उसका कहने का मतलब मैं उस सब भी बताना चाहती हूँ कि अमीर लोग कैसे होते हैं, ठीक है। माई डार्लिंग गर्ल सैड फिलिप, तो फिलिप ने कहा कि मेरी प्यारी लड़की, मतलब अपनी वाइफ से बोल रहा हो। यू आर क्वाइट मैड, तुम थोड़ी सी पागल हो गई हो, यू नो, तुम्हें पता है। इट सिंपली कैन नॉट बी डन, ऐसा नहीं किया जा सकता, उसके हम नहीं रख सकते यहाँ पे, ठीक है। आई न्यू यू वुड से दैट रिटॉर्टेड रोजमेरी, तो रोजमेरी ने थोड़ा सा गुस्से में जवाब देते कहा कि मुझे पता था तुम यही बोलोगे। वाई नॉट, हम क्यों नहीं रख सकते। आई वॉन्ट टू, मैं रखना चाहती हूँ। इजंट दैट ए रीजन, क्या इसके लिए कोई कारण चाहिए। एंड बिसाइड्स वंस ऑलवेज रीडिंग अबाउट दीज थिंग्स आई डिसाइडेड, और वैसे मैं ये सब चीजें आज तक किताबों में पढ़ती आई हूँ, तो मैंने डिसाइड कर लिया, आई डिसाइडेड डैश डैश डैश, कि मैं रखूंगी इसको, सीधी सी बात है, मैं भी ऐसा कुछ करूंगी जैसे मैं आज तक पढ़ती आई हूँ। बट सैड फिलिप, फिलिप ने कहा परंतु, स्लोली ही कट द एंड ऑफ ए सिगार, शी इज सो एस्टोनिशिंगली प्रिटी, पर बट तभी फिलिप ने एकदम अपनी बात को काटते बोला, लेकिन ही कट द एंड, उसने सिगार जो फूंक रहा है मतलब बेसिकली उसको काटा और बोला, शी सो एस्टोनिशिंगली प्रिटी, परंतु वो इतनी सुंदर है। प्रिटी, रोजमेरी वाज सो सरप्राइज दैट शी ब्लश्ड, मतलब
रोजमेरी को सरप्राइज हुआ कि सही में वो इतनी सुंदर है क्या? वो डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? आई हैडंट थॉट अबाउट इट, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं। गुड लॉर्ड, फिलिप स्ट्रक ए मैच, फिलिप ने माचिस की तरफ जलाते हुए गुड लॉर्ड बोला कि हे भगवान, शी इज एब्सोल्युटली लवली, ये तो बहुत प्यारी है। लुक अगेन, देखो दोबारा देखो माय चाइल्ड, मतलब अपने उसके लिए बोल रहा है, वाइफ के लिए। आई वॉज बोल्ड ओवर व्हेन आई केम इनटू योर रूम जस्ट नाउ, मैं जैसे तुम्हारे रूम में भी घुसा था तो मैं तो बिल्कुल फिदा हो गया था। हाउ एवर आई थिंक यू आर मेकिंग ए घैसली मिस्टेक, पर फिर भी मैं बोलता हूँ तुम एक बड़ी मिस्टेक कर रही हो। सॉरी डार्लिंग इफ आई एम क्रूड एंड ऑल दैट, कि मेरी प्रिय, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा तुम्हारे प्रति निर्दयी हो रहा हूँ। But let me know if Miss Smith is going to dine with us in time for me to look up the Milner's Gazette. परंतु मुझे बता दो कि मिस स्मिथ क्या आज हमारे साथ में डिनर भी करने वाली है क्या? जब तक मैं थोड़ा सा ये मिलनर्स गैजेट पेपर होता है, मैं उस पेपर थोड़ा पढ़ लेता हूँ। यू एब्सर्ड क्रीचर। अब रोजमेरी हो गई गुस्सा, क्यों? क्योंकि उसने उस लड़की की इतनी तारीफ करी है भाई। वो बोला कि मैं तो, वो तो सही में बहुत लवली है, वो तो जैसे मैं कमरे में घुसा मैं तो फिदा ही हो गया एकदम उसकी तरफ देख के, है ना? तो रोजमेरी बोलती है यू एब्सर्ड क्रीचर, तुम घिनौने प्राणी। एंड शी वेंट आउट ऑफ द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी से बाहर जाती है, बट नॉट बैक टू हर बेडरूम, परंतु अपने बेडरूम की तरफ नहीं जाती। शी वेंट टू हर राइटिंग रूम, वो अपने राइटिंग रूम की तरफ जाती है। एंड सेट डाउन एट हर डेस्क, और अपनी मेज पर बैठ जाती है, टेबल कुर्सी पर बैठ जाती है लिखने के लिए। प्रिटी, एब्सोल्युटली लवली, बोल्ड ओवर, हर हार्ट बीट लाइक ए हैवी बेल, कि प्रिटी सुंदर है, मतलब अट्रैक्टिव है, एब्सोल्युटली लवली बहुत प्यारी है, बोल्ड ओवर मैं तो बोल्ड ओवर हो गया, हर हार्ट बीट लाइक ए हैवी बेल, उसका दिल एकदम एक घंटी, भारी घंटी की तरह बजने लग जाता है। प्रिटी लवली, बार बार वो वर्ड उसके दिमाग में गूंज रहे हैं। शी ड्रू हर चेक बुक टुवर्ड्स हर, उसने अपनी चेक बुक निकाली, बट नो चेक्स वुड बी नो यूज, चेक्स पर तभी सोचती है चेक्स कोई काम के नहीं होंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल काम के नहीं होंगे। शी ओपन द ड्रॉर, उसने ड्रॉर खोली एंड टुक आउट 5 पाउंड नोट, और 5 पाउंड का नोट निकाला उसने। लुक्ड एट देम, पुट टू बैक एंड होल्डिंग द 3 स्क्वीज इन हर हैंड, है ना? उनकी तरफ देखा, 2 उसने वापस रख दिए और 3 को अपने हाथ में मतलब दबा लिया, यानी 5 पाउंड के 3 नोट। शी वेंट बैक टू हर बेडरूम, और फिर अपने बेडरूम की तरफ जाती है। हाफ एन आवर लेटर फिलिप वाज स्टिल इन द लाइब्रेरी, आधे घंटे बाद में फिलिप अभी भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। व्हेन रोजमेरी केम इन, फिर रोजमेरी वापस जाती है लाइब्रेरी में आधे घंटे बाद में। आई ओनली वांटेड टू टेल यू, मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ, सैड सी, उसने कहा। एंड सी लीन्ड अगेंस्ट द डोर अगेन, और वो दरवाजे की तरफ थोड़ा झुकते हुए बोलती है। एंड लुक्ड एट हिम, उस तरफ देखती है विद अ डेज़ल्ड एक्सोटिक गेज, अपनी चौंधिया देने वाली एकदम आंखों से उसकी तरफ देखती है। मिस स्मिथ वॉन्ट डाइन विद अस टुनाइट, आज मिस स्मिथ हमारे साथ खाना नहीं खाएंगी। फिलिप पुट डाउन द पेपर, तो फिलिप ने अपना पेपर नीचे रख दिया जो पढ़ रहा था वो। ओह व्हाट हैपेंड, क्यों क्या हुआ? प्रीवियस एंगेजमेंट, तो पहले जो तुमने फिक्स किया था उसका क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी यहीं साथ रहेंगे, मतलब उस सबका क्या हुआ? रोजमेरी केम ओवर एंड सैट डाउन ऑन हिज नी, तो रोजमेरी पास में आती है और उसके घुटने पे बैठ जाती है। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, सैड सी, कि उसने जिद की थी कि वो जाना चाहती है, तो मैंने जाने दिया। सो आई गिव द पोर लिटिल बीइंग ए प्रेजेंट ऑफ मनी, तो मैंने उस बेचारी लड़की को थोड़ा सा पैसा दे दिया है। आई कुड नॉट कीप हर अगेंस्ट हर विल, अब मैं उसको अपनी उसकी इच्छा के खिलाफ तो रख नहीं सकती ना, उसी का मन था जाने का। सो कुड आई, तो क्या मैं उसे रख सकती थी उसकी इच्छा के खिलाफ? नहीं रख सकती थी ना। शी एडेड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से बोला। रोजमेरी हैड जस्ट डन हर हेयर, darkened her eyes a little and put on her pearls. She put up her hands and touched Philip's cheeks. है ना? अब क्या हुआ? रोजमेरी ने अपने बालों को थोड़ा एडजस्ट किया, डार्कन हर आईज लिटिल, आंखों को थोड़ा काला किया, एंड पुट ऑन हर पर्ल्स, और थोड़े मोती पहन लिए। शी पुट अप हर हैंड्स एंड टच फिलिप्स चीक्स, उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और फिलिप के गालों को पकड़ा। डू यू लाइक मी, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? सैड सी, उसने कहा। एंड हर टोन स्वीट हस्की ट्रबल्ड हिम, और मतलब बेसिकली उसने ऐसी टोन में बोला, बड़ी मीठी इस तरह की टोन में, उसने बोला कि क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? आई लाइक यू ऑफुली, उसने कहा मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एंड ही हेल्ड हर टाइटर, और उसने उसे कस के पकड़ लिया। किस मी, देयर वाज ए पॉज, और फिर उसने बोला कि तो फिर मुझे किस करो। इतने वो चुप हो गई। देन रोजमेरी सेड ड्रीमली, तभी रोजमेरी ने एकदम जैसे कि सपना देख रही वैसे कहा, आई सॉ ए फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स टुडे, मैंने आज ना एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा लिटिल बॉक्स देखा था। इट वॉज 28 गिनीज, 28 गिनी का था। मे आई हैव इट, क्या मुझे वो मिल सकता है? अब देखो पति को पटाने का तरीका, क्योंकि पति ने दूसरी लड़की की तारीफ करी, ठीक है, उसने लड़की को पैसे देके रवाना कर दिया तुरंत कि भैया ये तो घर में खतरा है, ठीक है। पति के पास वापस आती है, खुद को थोड़ा सजाती है, संवरती है और बोलती है क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो?
अब पति कैसे बोल दे कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, रिश्ता टूट जाएगा, ठीक है। तो बोलेगा, उसने बोला नहीं नहीं मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। एक्चुअल में देखा जाए तो फिलिप उसे सही में बहुत पसंद करता है, ठीक है। वो फिलिप की टेक्निक थी कि उसे वो लड़की नहीं रखनी थी, सीधी बातें करने, है ना। तो रोजमेरी फिर देखो, अब क्योंकि वो ऐसा महसूस कर रही है कि पति ने गलती करी है कि किसी लड़की की तारीफ कर दी मेरे सामने, तो अब इसको मेरी जिद माननी पड़ेगी। तो वो बोलती, मैंने आज दुकान पे एक बहुत प्यारा बॉक्स देखा था, 28 गिनी का था, क्या मैं वो ले लूं? फिलिप जम्प्ड हर ऑन हिज नीज। फिलिप तुरंत अपने घुटनों पे मतलब सीधा खड़ा हो गया। यू मे लिटिल वेस्टफुल वन। तुम हमेशा पैसे बर्बाद करती हो, सैड ही उसने कहा। बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से। परंतु ये एक्चुअली रोजमेरी नहीं मतलब नहीं कहना चाहती थी बेसिकली। फिलिप, शी विस्पर्ड, है ना, क्योंकि उसका जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो ये तो चलो उसने बीच में डाल दिया डब्बा खरीदने वाले का कि मैं वो खरीद लूं क्या, ठीक है। परंतु उसका रियल उद्देश्य क्या है? अपने पति से खुद की तारीफ सुनना बेसिकली, है ना। तो इसलिए बोलती है फिलिप, थोड़ी विस्पर बुदबुदाते हुए, एंड शी प्रेस्ड हिज हेड अगेंस्ट हर बॉसम, और उसने उसकी छाती पे मतलब उसका सिर रख दिया। मतलब बेसिकली वो हाइट में लंबा होगा, वो छोटी है उससे, तो उसने छाती पे अपना उसके सिर रख दिया, मतलब फिलिप के छाती पे अपना सिर टच कर दिया, और उसको गले लगते हुए बोलती है, एम आई प्रिटी, क्या मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? और स्टोरियां खत्म हो जाती है। मतलब उसका मेन उद्देश्य था कि उसके पति ने किसी और लड़की को बोल दिया कि शी इज वेरी प्रिटी, ही इज बोल्ड ओवर हर। मैं तो बिल्कुल फिदा हो गया उस पर, एकदम देख के बिल्कुल बोल्ड हो गया। तो उसके दिमाग में घुस गई ये बात कि क्या सही में मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? उसे ये सुनना है अपने पति के मुंह से कि मैं अट्रैक्टिव हूँ, मैं सुंदर हूँ। डब्बा तो कि ठीक है मैं क्या वो डब्बा खरीद लूँ, वो तो उसने पति से हाँ बुलवा ली ऐसे कि हाँ तुम खरीद लो। वो बोल दिया तुम बड़ी खर्चीली हो, पर उसका मेन उद्देश्य ये था कि वो मेरी तारीफ करे कि मैं सुंदर हूँ, और वो उसको मेरे में इंटरेस्ट है। अब फिलिप तो देखो, फिलिप फिलिप क्योंकि एक हाई सोसाइटी का पर्सन, उसको पता है कि ऐसे गरीब लड़की को मैं अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, सीधी सी बात है। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सी चीजें होती हैं। ये तो इसको तो मजा सूझ रहा है, ये तो एडवेंचर करने चलिए, इसने घर में उठा के लिया है किसी को भी, पर मैं इसको नहीं रख सकता उस लड़की को। इसलिए उसने लड़की की जानबूझ के तारीफ करी रोजमेरी को जेलस फील कराने के लिए, जलन महसूस कराने के लिए। और जब उसको जलन महसूस हो गई, उसने देखा कि ये मेरा पति तो मेरे सामने ही लड़की की तारीफ कर रहा है, तो बाद में क्या क्या कर लेगा इसके मेरे पीछे, ये तो हमारे रिश्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है लड़की। तो उसने तुरंत, जिस पहले तो इरादा किया था मैं लड़की को साथ में रखूंगी, इसके साथ में इसकी मदद करूंगी, फलाना ढिकाना, सब सब भूल गई, और तुरंत पैसे निकाले और उसको देके रफा दफा कर दिया घर से, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपने पति से खुद की तारीफ करने मतलब सुनने पहुंच गए कि क्या मैं प्रिटी नहीं हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, है ना, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो ये रोजमेरी की मतलब उसका कैरेक्टर और ये स्टोरी हो गई अ कप ऑफ टी। कैरेक्टर क्या हुआ उसका? सीधी सी बात है, रोजमेरी बहुत नार्सिसिस्ट है। मैंने बोला था ना कि जो खुद से प्यार करता हो, उसे खुद से बड़ा प्यार, वो खुद की बहुत बड़ी फैन है एक तरीके से, है ना। तो उसको खुद के बारे में सुनना है तारीफ की, उसका पति उसको पसंद करता है, मैं सुंदर हूँ, मैं अट्रैक्टिव हूँ। दूसरा, वो दिखावा करना बहुत पसंद है ना। मदद सिर्फ मदद करने के लिए नहीं कर रही है, मदद दिखाने के लिए कर रही है कि हम अमीर लोग भी ऐसे होते हैं। वो ये दिखाने के लिए कर रही है अपने दोस्तों के सामने कि मैंने किसी गरीब लड़की की ऐसे मदद करी, मैंने उसको घर में रखा। वो खुद को ऊंचा उठाने के लिए दूसरों की नजरों में, खुद के बारे में अच्छा सुनने के लिए दूसरों के मुंह से, वो ये सब कर रही थी। तो ये स्टोरी है अपनी कप ऑफ टी। आई होप आपको समझ में आ गई स्टोरी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। बाय बाय।